हेलो दोस्तों, कैसे हों। हेलो फ्रेंड, हम लोग जो आज ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक को लेके चल रहे हैं उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर, और हम लोग जो टॉपिक चैप्टर लेके चल रहे हैं आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 6 का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के बाद में हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के विरोध करना था। तुर्की का जो साम्राज्य है उसका जो बंटवारा है उसका विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था। तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना और खलीफा के जो पद है उसको बनाए हुए रखना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? प्रतिक्रियावादी। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मुसलमानों का प्रमुख या धर्मगुरु मानते थे। यानी कि तुर्की का जो सुल्तान है को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मामलों के जो प्रमुख मजहबी गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि तुर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के साथ ही ब्रिटेन का तुर्की के प्रति व्यवहार बदलने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर विजय होने के साथ में जब ब्रिटेन की विजय हुई तो तुर्की के प्रति इनका जो प्रभाव था, उनकी जो बातें थी, उनका जो रवैया था वो बदलने लगा। अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा को लेकर मुस्लिम चिंतित हो गए थे। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने विजयी शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। किसका साम्राज्य का बंटवारा कर दिया? विजयी शक्तियों के साथ मिलकर ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तुर्की एवं खलीफा के पद के लिए किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। तुर्की खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष की भावना फैल। भारतीय मुसलमान ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन चलाया, और भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए क्या किया भैया? आंदोलन चलाया। ठीक है। इस प्रकार भारत में खलीफा के पक्ष को जनमत को तैयार करने के लिए चलाया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया। भारत के अंदर खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया। ध्यान रखना बालको, भारत में खलीफा के पक्ष को तैयार करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहनी आदि ने इस आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता थे।
ये सभी इस आंदोलन के क्या थे? नेता थे। स्थान स्थान पर खिलाफत कमेटियों का क्या किया गया? गठन किया गया। और जगह जगह पर क्या किया गया? खिलाफत जो कमेटी है उनका गठन किया गया। खिलाफत कमेटियों का क्या किया गया? गठन किया गया। दिल्ली में 22 से 23 नवंबर 1919 में, अब बेटा ध्यान से सुनना आप खिलाफत आंदोलन को। कल मैंने आपको असहयोग आंदोलन पढ़ा चुका हूँ, आज खिलाफत आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ? 22-23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। उस खिलाफत कमेटी के अंदर कहा गया कि आप अगर हम इनकी मांगों को नहीं मानोगे तो आपका सहयोग करना क्या कर देंगे बेटा? बंद कर देंगे। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी से सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में एक कहा गया कि आप अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करने के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। जून 1920 को इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इस आंदोलन की अगुवाई का अधिकार गांधी जी को सौंप दिया गया। अब देखिए आगे चलकर 1920 में क्या हुआ? इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में कांग्रेस के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। जब स्वीकार कर लिया गया तो इस आंदोलन की अगुवाई का अधिकार किसको दे दिया गया? गांधी जी को सौंपा गया। खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 को अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्या आंदोलन प्रारंभ किया गया? खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया। सरकारी नौकरी एवं सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी नौकरी और सरकारी उपाधियों का क्या था? त्याग करना था। इन दोनों का त्याग करना है, कर नहीं देना है और कर को अदा नहीं करना है आदि कार्यक्रम के मुख्य रूप से चलाए गए। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी जी जानते थे, समझते थे कि हिंदू मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का ये सुनहरा अवसर है और ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को संवैधानिक सुधारों एवं पंजाब की घटनाओं से भी महत्वपूर्ण बताया और 1920 में लगभग 18,000 मुसलमान अंग्रेज़ों के अधीन रहना कुर्ब समझ के हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। अब देखिए अधिकांश 18,000 जो मुसलमान थे वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। ठीक है बेटा। अली बंधु, अब कौन है? अली बंधु। अली बंधुओं में कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान रखना अली बंधुओं में नाम। मोहम्मद अली और शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही खिलाफत के प्रश्न प्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर 1922 में तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। अब देखिए तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर नवंबर 1922 में तुर्की के सुल्तान को सत्ता से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। तुर्की के सुल्तान को किससे वंचित कर दिया? सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की को सेकुलर राज्य बनाने के लिए क्या प्रयास किया? और कमाल पाशा ने क्या किया? तुर्की को
सेकुलर राज्य बनाने का क्या किया, प्रयास किया। 1924 में कमाल पाशा खिलाफत तथा खलीफा के कमाल पाशा ने 1924 में क्या हुआ, कमाल पाशा ने खिलाफत एवं खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब भारत में कोई प्रतिरोध नहीं रहा। 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत तथा अर्थात खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों के साथ प्राप्त करने की रणनीति के तहत खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तत्कालीन रूप से कई मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। ठीक है, मजहबी चेतना को राजनीति में समावेश होने से सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूती हुई। लोगों ने गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयासों की एक राजनीतिक भूल मानते हुए आलोचना की। गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयासों की खिलाफत आंदोलन, गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन था बेटा। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़ा गया, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसको क्या माना गया, एक राजनीतिक भूल मानते हुए इसकी आलोचना की गई। खिलाफत आंदोलन स्थगित होते ही अधिकांश मजहबी मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस से अलग हो गया। केरल के मालाबार में अब देखिए, लोगों ने गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयास को राजनीतिक भूल मानते हुए आलोचना की। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को स्थगित होते ही अधिकांश मजहबी मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस से अलग हो गया। केरल के मालाबार में मोपाला मुस्लिम विद्रोह हुआ, जिसमें स्थानीय हिंदुओं को जनधन की हानि उठानी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब खलीफा का पद समाप्त हो गया, कुल मिलाकर समाप्त कर दिया गया, तो खिलाफत आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। गांधी जी चाहते थे कि इस आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे। ये बेटा आपका खिलाफत आंदोलन था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम जो 1922 से 1930 के घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस घटनाक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए जो टॉपिक हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर बेटा कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन भी ना करें तो आप मेरे को फ़ोन पे मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी अधिकांश से मेरे से परिचित हैं। दूसरी चीज़, आप इनको पढ़िए, अपने बुक्स के साथ में रख के पढ़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना।